कन्हैया कुमार पर हमले के बाद में दिल्ली की राजनीति जो है वो पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। और जिस तरीके से कन्हैया की रैलियों में, नुक्कड़ सभाओं में हजारों लाखों की संख्या का जनसैलाब उमड़ रहा है, तो वो देख करके रिंकिया के पापा की, यानी कि मनोज तिवारी की रातों की नींदें हराम हो रखी हैं। जहां मनोज तिवारी के समर्थन में चल रहे लोग भी ये डंके की चोट पर कह रहे हैं कि वो कन्हैया को वोट देंगे, क्योंकि मनोज तिवारी ने 10 साल में इस प्रदेश के लिए कुछ भी किया नहीं है। इसलिए हम बेरोजगार हैं और कन्हैया कुमार एक एजुकेटेड पर्सन है, हम उसी को वोट देंगे। ये देख करके रिंकिया के पापा जो हैं पूरी तरीके से बौखला गए और शाम होते होते कन्हैया कुमार के ऊपर हमला हो जाता है। और हमलावर कन्हैया कुमार के ऊपर हमला करने के बाद एक वीडियो मैसेज देता है। पहले उसके बयान पर नजर डालिए। जय श्री राम भाई, जय गौ माता की। जिस कन्हैया लाल ने नारे लगाए थे कि भारत तेरे टुकड़े हो, अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं। ये देखो भाई, सर फट चुका पूरा। दोनों भाइयों ने चांटे का जवाब दिया है। चौथे पुस्ते पे रैली थी यहाँ पे, चौथे पुस्ता उस्मानपुर पे रैली थी भाई, और वहां बोल के मुंह पे स्याही फेंक कर मुंह पे चाटा देकर जवाब दिया है कि भारत के टुकड़े कोई नहीं कर सकता जब तक हमारे जैसे सनातनी शेर जिंदा है। जो उसके भक्त थे, जो सेवक थे, वो सर फाड़ दिया भाई, मेरा सर भाई फट गया। देश को तोड़ने की बात करता है, इसे दिल्ली में भी नहीं घुसने देंगे। ये भारत के सैनिकों को देशद्रोह वो बताता है, रेपिस्ट बताता है। इसका इलाज कर दिया है, आप लोगों को न्यूज पहुंच जाएगी सभी को। बहुत बढ़िया इलाज कर दिया, जो कहा था वो कर दिया। जितने भी आर्मी के जितने भी जवान भारत माता की जय, उनका बदला लिया जी। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, गौ माता की जय, जय जय श्री राम, जय गौ माता, जय गौ माता। भारत माता की जय। आपने देखा कि किस तरीके से ये बयान जो है सामने आया हमलावर का। हमलावर की पहचान हो चुकी है। हमलावर का नाम है दक्ष चौधरी, जिसने कन्हैया कुमार के ऊपर जो है हमला किया। और दक्ष चौधरी के बारे में बताया जाता है कि ये एकदम खासम खास हैं रिंकिया के पापा के। मनोज तिवारी के साथ में इनकी कई फोटो जो है वो लोगों के सामने आई, जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मनोज तिवारी भाषण दे रहे हैं। जिस मंच पर, उसी मंच में उनके बराबर में बैठा है ये दक्ष चौधरी। यानी कि हमला करने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो बना करके संदेश दिया गया अपने आका को कि हां आका, आपका काम कर दिया गया है, हमने अच्छे से इलाज कर दिया है। ये तस्वीर लोगों के सामने है। सिर्फ यही चीजें लगातार सामने नहीं आती, एक के बाद एक तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां दक्ष चौधरी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, उनका कार्यकर्ता है, जिसने कन्हैया कुमार के ऊपर हमला किया। और जब कन्हैया कुमार के ऊपर हमला हुआ, इसको लेकर के मनोज तिवारी से सवाल पूछा गया, तो मनोज तिवारी ने साफ तौर पर कहा कि भैया कन्हैया कुमार ने खुद पर हमला करवा लिया है और लोग पब्लिसिटी दे नहीं रहे हैं, इसलिए पब्लिसिटी स्टंट जो है वो कन्हैया कुमार का है। जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कन्हैया कुमार ने जी मीडिया से बात करते हुए अपनी बातों को रखा और मनोज तिवारी ने भी अपनी बातों को रखा और ये बताया बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लोगों को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि खुद ही खुद पर हमला करवा सकते हैं, क्योंकि अब कोई ध्यान नहीं दे रहा। वे जिसके भी घर चले जाते हैं या किसी के साथ घूम लेते हैं तो उनके रिश्तेदारों के फोन आने लगते हैं कि देशद्रोहियों के साथ घूम रहे हो। मैं एक प्रत्याशी हूं, मेरा यह मानना है कि भले ही लोगों को कन्हैया कुमार को प्रत्याशी के तौर पर देखकर गुस्सा आता हो, उसी गुस्से में कांग्रेस में फूट पड़ गई है, फिर भी ऐसे गुस्से से बचना चाहिए। यह खुद मनोज तिवारी कह रहे हैं। यानी कि मनोज तिवारी को यह भी पता है कि अगर जो लोग कन्हैया कुमार के साथ घूम रहे हैं वो उनके हार्डकोर वोटर हैं,
वो हार्डकोर वोटर कन्हैया के साथ गली गली जाकर के कन्हैया के लिए वोट मांग रहे हैं। उनके रिश्तेदारों का फोन उनके रिश्तेदारों के पास आ रहा है। ये बात मनोज तिवारी को बखूबी पता चल जाती है, पर मनोज तिवारी यहां ये भी कहते हैं कि भैया खुद ही खुद पर हमला करवा लिया होगा। अगर खुद ही खुद पर हमला कन्हैया कुमार ने कराया होता तो तमाम तस्वीरें कन्हैया के साथ में दक्ष चौधरी की सामने आती, तमाम रैलियों में शामिल होने की दक्ष चौधरी की तस्वीरें वीडियो जो है वो लोगों के सामने आती। पर दक्ष चौधरी जो है सीधे सीधे मनोज तिवारी के मंच पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। यहां मनोज तिवारी भाषण दे रहे हैं, एक बंदे को छोड़ करके दूसरे बंदे के बराबर में दक्ष चौधरी बैठा हुआ है। भाजपा की तमाम रैलियों की तस्वीरें जो हैं दक्ष चौधरी के सामने आ रही हैं, जिससे यह साफ हो चुका है कि आखिरकार किसके कहने पर यह हमला जो है कन्हैया कुमार के ऊपर हुआ है। क्योंकि मनोज तिवारी की जमीनी जो जंग है खासतौर पर वो खिसकती हुई नजर आ रही है। जहां लोग मनोज तिवारी के जनसैलाब में नहीं उमड़ रहे, वहीं आज मोदी जी खुद मनोज तिवारी जी के समर्थन में उस जगह जाकर के भाषण देने वाले हैं। ठीक देश के प्रधानमंत्री के आने से पहले कन्हैया कुमार के ऊपर हमला हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट के जरिए भी यह तस्वीर सामने हो चुकी है कि जिस चीज का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी कन्हैया कुमार को लेकर के बना रही है कि टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है कि वो एक डॉक्टर टेप थी जिसके चलते भाजपा कन्हैया कुमार के ऊपर निशाना लगातार साध रही है, जो चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और पूरी जन्म कुंडली दक्ष चौधरी की जो है वो लोगों के सामने है, जिस पर सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद जुबैर ने भी इसके बारे में लिखा और बताया कि ये शख्स जो है वो दक्ष चौधरी है जिसने कन्हैया कुमार के ऊपर आज हमला किया। और ये भी जानकारी दी कि फरवरी के महीने में भी दक्ष चौधरी द्वारा ऐसी ही हरकत को अंजाम दिया गया था, जहां एक मस्जिद के अंदर जूते चप्पल पहन करके यह शख्स माहौल बिगाड़ने के लिए घुसा था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दक्ष चौधरी को कुछ नहीं कहा, पर थाने में जाकर के कंप्लेन कराई, हंगामा हुआ। उसके बाद दक्ष चौधरी को गिरफ्तार किया गया, जो कि आप अखबार के पन्नों में छपी दक्ष चौधरी की ये तस्वीरें देख सकते हैं। लगातार ऐसे नफरत फैलाने वाले लोगों को मनोज तिवारी के लिए मंच बनाने के लिए रखा गया है कि माहौल बनाना है, जो लगातार ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। और उस दौरान भी दक्ष चौधरी के ऊपर 151A, 295, 295A, 323, 504 और 506 का मुकदमा जो है दर्ज किया गया था। और ये भी तस्वीरें देखने वाली हैं कि अभी तक दक्ष चौधरी को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करने में असमर्थ रही है। हर एक खबर से आप लोगों को रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।